बिहार बार काउंसिल के इलेक्शन को आप किस रूप में देख रहे हैं पूरे बिहार में? देखिए, अभी नया स्थिति चेंज किया है, जो कि इलेक्शन पहले 12 दिसंबर को तय था, उसको बढ़ा के 20 दिसंबर कर दिया गया है। अब स्थिति ये है कि इन लोग का कोई आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। एक आपको ज्ञात होगा कि आपको आगे भी सूचना मिली थी हिंदुस्तान पेपर के द्वारा और मेरे माध्यम से कि एक हैं बाबू दीपक, जस्टिस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो फ्री मैन कमेटी में मेंबर हैं, इसमें कि 2 बार इलेक्शन चैलेंज किया था कि इलेक्शन जो है सो बिना किसी अथॉरिटी के और अचानक से मैंने फिक्स कर दिया गया डेट विदाउट एनी वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स, जो कि आपके सामने अभी पेंडिंग है। जो 5 तारीख को सबको अपियर होकर जवाब देना था, 5 बीत गया, आज 7 पर आ गए हैं हम लोग। तो स्थिति यहाँ ये गंभीर है कि आज 7 तारीख है कि 6 तारीख, 7 तारीख है ना। तो अब स्थिति यहाँ ये है कि जो व्यवहार न्यायालय बेगूसराय हों, व्यवहार न्यायालय पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को किसी से लेना देना नहीं। उन लोगों को ये स्थिति है कि सिर्फ मैंने चुनाव लड़ रहे हैं। अरे चुनाव किसके लिए लड़ रहे हो, किस कार्य के लिए लड़ रहे हो? तो ये तो ढाक के 3 पात वाली बात है। आपके यहाँ कैसे मेंबर चुने जाएंगे, कैसे उसका उपयोग होगा, कैसे बार काउंसिल से आपको फंडिंग मिलेगा और कैसे आपके ज़िला के सभी अधिवक्ता लोगों को फ़ायदा मिलेगा, चाहे मेडिक्लेम मिलेगा या कुछ मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ पता दादा हो हमारा 1 नंबर दियो, दादा हो 1 नंबर दियो। ये दादा हो भाई हो लिट्टी चोखा करने से तो होने वाला ही काम नहीं है। अब स्थिति जहाँ तक देखिए, पहले जो नॉमिनेशन का डेट था उसमें कन्फर्म इलेक्शन डेट था 12 था, जिस कारण हम नहीं किए कि 1 से 12 हम बाहर रहेंगे, इसलिए मैं नॉमिनेशन नहीं कर पाया। तो अगर हम नहीं रहते तो इलेक्शन मेरे जगह में कौन लड़ता? अब स्थिति ये है कि डेट को बदल दिया गया, अब 20 तारीख कर दिया गया और इलेक्शन तो सही माने में हमसे पूछा था इलेक्शन होना नहीं है। क्यों कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको अवहेलना करते हुए बाबू मनन कुमार या आपके जो है पटना वाले जो हैं शर्मा जी, इन लोगों ने इस तरह से घोट मट्ठा किया है। तो अब देखना है कि हमारे लर्नेड काउंसिल जो हमारे बाहर के जितने भी अधिवक्ता हैं, पूरे बिहार के अधिवक्ताओं को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग वो जो 25 मेंबर पहले से बैठे हैं उस सब डकैत है, किसी को आप लोग ना दें वोट। अब अगर इलेक्शन हो जाता है इसी दरमियान में 20 तारीख को, तो फिर होगा केस हम केस ही होगा। कहे कि जब सुप्रीम कोर्ट के कागज़ को नहीं समझा है तो इलेक्शन स्टार्ट होगा, फिर केस होगा, अब रिट होगा सुप्रीम कोर्ट में। कहे कि हम छोड़ने वाले में से नहीं हैं, आई बीन द रेस बाय हुक और बाय क्रूक। कि क्योंकि देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि बस एक नॉमिनेशन कर दिया 30,000 दे के, देखिए वो मनमानी ढंग से 30,000 कर दिया। अब हमारे बहुत से कलीग थे पूरे बिहार में जो लोग नॉमिनेशन करने के लिए तैयार, देखिए समस्तीपुर से कोई नॉमिनेशन नहीं कर पाया। क्यों? अब देखिए वहाँ का वोटर बोला हो रहा है, रोसड़ा का वोटर बोला हो रहा है, बखरी का वोटर बोला हो रहा है। तो हमारे बेगूसराय बार से 4 गो हैं नामी ग्रामी जो अपने समझते हैं, राममूर्ति बाबू हैं, एगो छोटे बाबू हैं, एगो श्वेतांशु सन ऑफ शैलेंद्र मोहन सिन्हा है, एगो आपकी ये उसका नाम देखिए ना भूल रहा है, नीतू है या कुछ ऐसी नाम है, श्वेता कुमार। तो अब इन लोग का देखिए एक कास्ट लाइन पर जा रहा है कि हम राजपूत हैं, राजपूत वोट लेंगे। एक है कि हम सैलोक बेटा था, हमको वोट मिल जाए। एक हमारे बाभन ग्रुप में जा रहे हैं 2 छोटे बाबू और राममूर्ति आओ, यहाँ में दादा प्रणाम हम लोग देखिएगा, अपनी फोड़े बढ़िया से खिंचा लीजिए, अपना घूम रहे हैं कि हमको वोट मिल जाए। ये घूमने से वोट नहीं होता है। आप सब सेंसिटिव वोटर हो, पढ़े लिखे विद्वान हो, AA PhD LLB, और आप लोग को खुद सोचना है कि आपको जो आदमी, जो ही आपका लॉयर जो भी चुन के जाए वो आपके कार्य को करे। ये नहीं कि सिर्फ अपने बन गया कि हम जीत में हैं, हम बार काउंसिल के मेंबर हो गए, अपना AC में बैठ रहे हैं, ऑफिस में TADA उठा रहे हैं, जो मनुआ चैम्बर अलॉट हो गया वहाँ जितना तरह का गलत काम है कर रहे हो, और बाहर को कभी देखने भी मत आओ। आप याद कीजिए जो भी आज तक चुन के गया, आप लोग कभी गए, पहले क्या क्या कोर्ट फीस बढ़ा दिया, वहाँ 10,000 रुपया दीजिए तो आप कोई भी इलेक्शन चैलेंज कीजिएगा। उसके बाद उतना ही नहीं, उसका इतना फोटो करा के दीजिए, उतना ये दीजिए, उतना वो दीजिए, उसके बाद भी नहीं नोटिस होगा जब तक ऊपर से गजाड़ा नहीं लगेगा। हमने जो केस किया था इलेक्शन कैंसिलेशन ऑफ बेगूसराय बार, उसका 23/7 से पेंडिंग है, अभी तक नहीं हुआ है। जबकि मैंने इसका सूचना चीफ जस्टिस इंडिया, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट और बार काउंसिल के जितने बड़े बड़े मठाधीश हैं सबको मैंने दिया, लेकिन आज तक ढाक के 3 पात पड़ा हुआ। यह क्या है? आप पैसा दिए 10,000 रुपया, कोर्ट फीस दिया, आपने बहस किया, आपने पेपर दिया, तो क्या है? बार काउंसिल तो कुछ नहीं है। यहाँ है वैगाबॉन्ड का एक गिरोह बना हुआ है, तो 10 आदमी मिलकर उसको चला रहा है। जो हालत MP MLA का है, जीतने के बाद कोई देखने भी नहीं आता है, और जब तक नहीं जीता रहता तो दादा हो करता है। तो आप एक सेंसिटिव वोटर हो। मैं आप सब सारे अधिवक्ता से अपील कर रहा हूँ कि
कि आप लोग किसी कीमत पर वो 25 जो हैं पहले से बैठे, आप जान रहे हैं कि नहीं काम करेगा, जिसको आप नज़दीक से जानते हो कि हाँ भाई काम करेगा। ये नहीं कि बाबा ने तो बाबा ने, बाबा न लाला और ग्वाला और आसमान पर मत जाओ। जो कर्मठ उम्मीदवार जो आपको बिहार रेंज में आकर सबका काम करे, सबका साथ सबका विकास, वैसे आदमी को वोट दीजिए, मेरा ही मानना है। अब ऐसे आप लोगों को जो इच्छा, प्रभु इच्छा, आपकी इच्छा है। अच्छा, आपने वोटर लिस्ट पर भी पिछले दिनों सवाल उठाया था, क्या जी, वोटर लिस्ट? वोटर लिस्ट का स्थिति ये है, जो वोटर लिस्ट को सेल किया गया बाबू प्रफुल्ल बाबू छपाए, उसमें स्थिति ये है 3500 3000 में उसको सेल किया गया। लेकिन आप देख लो, उसमें हमने दिया था 268 नंबर में गोपाल कृष्णा सन ऑफ लेट शिशिर कुमार सिन्हा, हम जिंदा हैं, हमको लेट कर दिया गया। इसी तरह का और भी वकील हैं जिनका बाप का नाम सही है तो बेटा का नाम गलत है। जबकि हमारे यहाँ फार्म भरा गया था कि वोटर्स में नाम जाएगा तो उसको फार्म के द्वारा उसका नामकरण होगा और उसका आएगा, फिर करेक्शन होगा। जो लड़का अप्लाई ही नहीं किया वोटर बनने के लिए, उसका नाम कैसे आ गया? दैट इज़ कम्प्लीट इलीगल वोटर 70 बना है बेगूसराय में। और आप चले जाओ समस्तीपुर चले जाओ या ये जो है आगे दानापुर चले जाओ, देखोगे वहाँ ही वाले जो लड़के लोगों को लाइसेंस लिया, उसको मनन कुमार और ये शर्मा जी जो हैं हमारे, दोनों मिल करके डायरेक्शन दिए, जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो है इसको मिलाए, थोड़ा एडहॉक में कम बे दिलियो न 2 साल, अब तो हमर काम करो। तो 2 साल आदमी एडहॉक में कमाया, लुटाया, उसका आदमी का अपना वोटर लिस्ट में नाम दे दिया और उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड उसका बनेगा इलीगल। काहे कि वो लड़का तो मेरा आएगा नहीं वोट देने, काहे वो तो है भी नहीं, वो तो दिल्ली में वकालत करता है भी, है ना। तो उसका बोगस वोट में गोपाल कृष्ण सन ऑफ लेट शिशिर कुमार सिन्हा चेक कौन करेगा? वही जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वही चेक करेगा। अच्छा, कोई में खड़ा होकर वोट देगा इलीगल वे में? अच्छा, इस वोटर लिस्ट में आप ही को स्वर्गीय कर दिया गया? जी जी, शिशिर कुमार सिन्हा, लेट शिशिर कुमार सिन्हा लिखा हुआ, हमने मार्किंग करके भी दिया था आप लोगों को कि देखिए इसका स्थिति देख लिया जाए। आपके पुत्र हैं क्या? हाँ, पुत्र हमारे हैं गोपाल कृष्णा, हाँ, जो यहाँ भी मेंबर हैं, पटना हाईकोर्ट में मेंबर हैं और बाहर भी मेंबर हैं। तो गोपाल कृष्णा नाम का कोई वकील बेगूसराय बार में नहीं है और सिंगल मेरा ही बेटा का नाम गोपाल कृष्णा, जिसका बाप है लेट शिशिर कुमार सिन्हा, जबकि हम जिंदा साक्षात खड़ा हैं सब। अच्छा, तो आपका नाम है कि नहीं वोटर लिस्ट में? मेरा नाम है वोटर लिस्ट में, लेकिन मैंने पहले गलती क्या किया था कि मेरा जो लाइसेंस नंबर था ना, उसको शिशिर कुमार सिंह 7081 में कुछ चेंज गलत कर दिया था, तो उसको ठीक करवा लिए। हमारा ठीक है, तो हमारा वोटिंग राइट हम लिए हुए हैं बेगूसराय ज़िला में। हम पटना में वोट नहीं देंगे, हम मेंबर वहाँ AOR हैं पटना हाईकोर्ट, लेकिन हम बेगूसराय ये बार में देंगे। काहे कि यहाँ मैंने पुराना आवास है, शुरू में मैं यहाँ ही मेंबर बना था, क्योंकि मेरा घर द्वार है पटना में है, दिल्ली में है, जहाँ भी हैं बहुत जगह हम मेंबर हैं। लेकिन हमारा है कि जो भी है यहीं हमारा घर है बगल में, बीरपुर बड़ेपुरा के हम रहने वाले हैं और आप लोग के साथ रहते हैं। जो भी वकील हैं, किसी से बेमनस्ता मुझको नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बिहार के जितने वकील हैं सब कॉन्शस हो जाएं कि किस तरह से हम वोट दें जो मेरा काम हो सके। जब तक आपसे नहीं पूछा जाए कैसे कोर्ट फीस बढ़ा दिया ये लोग, जब तक मेंबर को एक चिट्ठी आता है हर एक स्टेशन में कि भाई 10,000 से 30,000 कर रहे हैं, कोई चिट्ठी नहीं। इवन की अनाउंसमेंट ऑफ जो इलेक्शन हुआ उसका भी लेटर नहीं आया। वो एक अखबार में मैंने देखा हिंदुस्तान में, तो जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे इलेक्शन होने वाला। उसके बाद भी इसमें झंझट क्या किया, पहले का डेट जो था इलेक्शन का 12 तारीख का था, उसको बढ़ाकर 20 कर दिया। अगर मैं जानता कि डेट बढ़ने वाला तो मैं नॉमिनेशन जरूर करता, ताकि मैं 1 से 12 बाहर रहूँगा, इसलिए मैंने नॉमिनेशन नहीं किया कि मैं नहीं रहूँगा तो इलेक्शन लड़ेगा कौन। इसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा रहा है। अब स्थिति यहाँ आई है कि जो भी हैं कास्ट लाइन पर मत जाइए। जो भी मेरे वकील हैं पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो सब लोग अपना अच्छा से शिक्षा से पढ़े लिखे हैं, दीजिए वोट। जाओ आप लोग अपने काम को ऊपर उठाने का कोशिश करें।